वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा का टेस्ट चल रहा है, उसी का ये अगला पार्ट है। डेली शाम 6 बजे आपको टेस्ट का वीडियो डाला जा रहा है। तो जो भी लोग दरोगा का टेस्ट देना चाहते हैं उस टेस्ट को बनाएं। अगर पढ़ते हैं तो टेस्ट को बनाएं। इसमें लगभग 45 क्वेश्चन पूछा गया है, जो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सही बना रहा है, यानी वो अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है। इसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वर्तमान फिक्की के अध्यक्ष कौन है, यही पूछ रहा है। तो फिक्की के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपको सूर्यकांत पंडा। कौन है? सूर्यकांत पंडा जो है वो फिक्की के अध्यक्ष हैं। वही बात करेगा महानिदेशक का, तब वो अरुण चावला है। यानी फिक्की का महानिदेशक अरुण चावला, और लेकिन अध्यक्ष बोलेगा तो सूर्यकांत पंडा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 74वां गणतंत्र दिवस 2023 किस देश का मुख्य अतिथि भारत आए थे। तो हर साल की तरह गणतंत्र दिवस पर हम लोग किसी न किसी देश के मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं। तो इस बार जो है मिस्र का जो राष्ट्रपति था, मिस्र का राष्ट्रपति कौन थे बाबू? तो अब्दुल फतेह अल सीसी को 74वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चंबल को जीआई टैग मिला है। तो चंबा चंबल को जीआई टैग मिला है और राज्य पूछ रहा है, तो ये राज्य कोई और नहीं हिमाचल प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये क्वेश्चन है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम डेनमार्क और 8वें स्थान पर है अपना देश भारत, 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन है कि सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य का बात कर रहा है, तो ये आपको केरल हो जाएगा। कौन सा? केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि हाल ही के दिनों में किस संस्था द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। कृत्रिम हृदय का बात कर रहा है, तो कौन सा संस्था किया है? तो कृत्रिम हृदय बाबू आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है। तो आयरन बीम क्या है बाबू? तो आयरन बीम एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, और इसका परीक्षण किस देश ने किया है ये पूछा है। तो ये आपको कोई और देश नहीं, इजराइल ने किया है। कौन किया है? इजराइल किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको मंजूरी दिया है। कौन सा राज्य दिया है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का वन्य जीव बोर्ड जो है ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, और इनका संबंध किस खेल से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सीमा पुनिया है उनको अर्जुन पुरस्कार 2022 मिला है, और बोल रहा है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है वो एथलेटिक्स से है। किससे है? एथलेटिक्स से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ये आपको बेन स्टोक्स को मिला है। किसको मिला है? बेन स्टोक्स को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर। वही आईसीसी मेंस ओडीआई का बात करेगा तब किसको मिला है? तो वो बाबर आजम को मिला है। किसको मिला है? बाबर आजम को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है। वही बात करेगा आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो भारत के हमारे सूर्य कुमार यादव को मिला है। किनको मिला है? सूर्य कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जग मिशन को मिला है, और ये जग मिशन जो है वो किस राज्य का है? तो ये राज्य है आपको उड़ीसा। किसका है? उड़ीसा को मिला है। तो राइट आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा है। 22-23 का विजेता का बात कर रहा है, तो विजेता रहा है सौराष्ट्र। कौन रहा है? सौराष्ट्र विजेता रहा है। वही उप विजेता का बात करेगा तो वो बंगाल रहा था। वही 21-22 का विजेता का बात करेगा तो वो आपको मध्य प्रदेश रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस का बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बाबू 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को आपको भारतीय वायुसेना दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर का बात आएगा तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। किसके बारे में बात कर रहा है? तो ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक का, और इसके लेखक हैं ए.के. द्विवेदी। कौन है बाबू? ए.के. द्विवेदी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सी रंगराजन ने भी एक पुस्तक लिखी है बाबू, फॉर्क इन द रोड माई डेज
एट RBI एंड बियॉन्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और शशि थरूर का भी एक बुक है, आपको याद रख सकते हैं, अंबेडकर अलाइव, उन्हीं का बुक है शशि थरूर का। करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया। तो भारत का पहला G20 शेरपा बैठक बाबू राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पहला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि बनास या आहार संस्कृति का संदर्भ पर विचार करना है। बनास या आहार संस्कृति के विचार पर विमर्श करना है। क्या दे रहा है कि यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषि संस्कृति थी। ये बहुत तो सही दिया गया है, ये बात सही है। अगला दिया है कि यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। क्या बात कर रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मिट्टी के घरों में रहते थे, जो बात गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सत्य कथन का बात कर रहे हैं तो केवल एक होगा। क्या होगा, केवल एक। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रोणिक था। यानी कौन सा मगध शासक था जिसको उपनाम जो था वो श्रोणिक था, ये बात कर रहा है। और श्रोणिक किसका नाम था बाबू, तो वो बिंबिसार का नाम था। किसका नाम था, बिंबिसार का नाम जो था वो उपनाम श्रोणिक था। अजातशत्रु का उपनाम बोलेगा तो कुनिक, कुनिक अजातशत्रु को कहा जाता था। वही बात करेगा कालाशोक का, तो कालाशोक का उपनाम था काकवर्ण था। कौन था, काकवर्ण। वही महापद्मनंद का बात आएगा तो एकराट और एक छत्र की उपाधि इसने धारण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करते हैं पहले हम लोग। दे रहा है कि भारतीय यूनानी से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया है। ये बात सही है। भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव के परिणाम है, जो बात गलत है, ठीक है। क्योंकि और इसमें सत्य कथन का बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि भारत में जो गंधार शैली का जो विकास हुआ है वो ईरानी प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव है, तो यूनानी कला से मिश्रित है, ठीक है। भारत और यूनानी कला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है तथा भीतरगांव का मंदिर जो है कानपुर उत्तर प्रदेश, किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष है। बात कर रहा है जो तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश। भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष है यहाँ पे, ये बात पूछ रहा है। याद रखिएगा ये गुप्त कला से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद का निवासी अल मसूदी भारत आया था। यानी अल मसूदी भारत आया था कौन, गुर्जर प्रतिहार शासक। कौन सा था बाबू, तो याद रखिएगा वो शासक था आपको महिपाल प्रथम। कौन था, महिपाल प्रथम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कब आया था अल मसूदी, तो ये 915-16 के आसपास आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा प्रणाली व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिएगा ये आपको इल्तुतमिश को जाता है। किसको, इल्तुतमिश। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, मिलान करना है। चलिए अब हम लोग मिलान करते हैं। क्या दिया हुआ है कि वेदांत मठ दिया हुआ है। तो वेदांत मठ जो है ये श्रृंगेरी से है। वही बात करेगा गोवर्धन मठ कहाँ है, तो गोवर्धन मठ बाबू आपको जगन्नाथपुर। शारदा मठ का बात करेगा तो शारदा मठ आपको है द्वारका में। और ज्योति मठ जो है वो बद्रीनाथ है। इस तरह मिलाएंगे, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2। इसलिए राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। तो दक्षिण का टोडरमल किसको कहा जाता है बाबू, तो याद रखिएगा दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शाहजहां के युग में दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खां ने कृषि विकास के लिए दहशाला व्यवस्था को अपनाया, इसलिए मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1765 से लेकर 72 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा था। यानी कौन सा इतिहासकार था जो 1765 से लेकर 1772 के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दिया था, तो वो आपको के.एम. पन्नीकर ने दिया था। कौन दिया था, के.एम. पन्नीकर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम बताना है डलहौजी के बारे में। तो बागाट पहले दिया है, झांसी, नागपुर, उदयपुर, करौली।
तो सबसे पहले बगाड़ किया था 1850 में, ठीक है, सबसे पहले बगाड़। उसके बाद इसमें से झांसी किया था 1853 में, नागपुर किया था 1854 में, उसके बाद उदयपुर हुआ था 1852 में, और करौली 1855 में। इस तरह मिलाएंगे हम लोग तो मिलाने पर हमको दिख रहा है एक के बाद आपको कौन सा दिख रहा है, एक के बाद आपको 4 दिख रहा है, एक के बाद 4, उसके बाद 2, 3, 5, यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये आपको किया गया था रानी गॉर्डनली के द्वारा। किसके द्वारा? रानी गॉर्डनली को द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको नागांव का रानी किसने कहा था बाबू, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो कादियानी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा ये आपको किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाबू 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद जो थे असहयोग आंदोलन 1920 में ये सक्रिय थे, यानी कौन सा क्षेत्र में? ये बिहार के थे। तो बिहार का ही कौन सा इसमें 2 जिला दिख रहा है, पटना और छपरा दिख रहा है। तो इसमें आपको मार देना है छपरा, क्योंकि राहुल संकृत्यानंद जो थे ये छपरा में सक्रिय थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ है? कौन सा युद्ध का बात कर रहा है? तो रोहिला युद्ध का बात कर रहा है। और रोहिला युद्ध जो हुआ था वो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। किश्तवाड़ कहाँ पे है? तो किश्तवाड़ बाबू कहाँ पे है? तो याद रखिएगा किश्तवाड़ जो है ये मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पैडंग घास स्थल किस देश का है? तो पैडंग ये क्या है? घास स्थल है। पूछ रहा है कि कौन सा देश में? तो ये श्रीलंका में है। कहाँ पे है? श्रीलंका। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है का बात कर रहा है। तो बरेल श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है ये बात आ रहा है। तो नहीं है का बात आ रहा है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में नहीं है। कौन कौन से राज्य में है? तो 3 राज्य में है, असम में, मणिपुर और नागालैंड। असम, मणिपुर और नागालैंड में है, त्रिपुरा में ये नहीं है बरेल श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ भी गलत कथन का बात कर रहा है। चुनते हैं हम लोग गलत कथन कौन सा नहीं। यहाँ दिया कि चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात जो है वो चंबल पे है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा पे है। चित्रकूट जलप्रपात जो दिया हुआ है शरावती। शरावती पे नहीं है, इंद्रावती नदी पे है। किस पे है? इंद्रावती पे। यहाँ गलत कथन का बात कर रहा है, तो गलत कथन दिख रहा है हमको ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार करना है। पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें पोटास और फास्फोरस और चूने की कमी होती है, ये बात सही है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है, ये बात गलत दिया हुआ है। सत्य कथन का बात कर रहा है, तो केवल एक कथन जो दिया हुआ है इसमें वो सत्य कथन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वनों पर ईंधनों की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है, तो ये आपको महाराष्ट्र है। कौन सा है बाबू? महाराष्ट्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? कौन सा? हाथनी कुंड का बात कर रहा है। और हाथनी कुंड किस राज्य में निर्माणाधीन है का बात कर रहा है, तो ये यमुना नदी पे है बाबू। किस नदी पे? यमुना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग का बात कर रहा है। और कृषि आयोग 2004 में कब बना था? तो 2004 में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। किनकी अध्यक्षता में? तो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर खनिज दिया हुआ है और उधर खनन दिया हुआ है, और हम लोग मिलाते हैं बाबू। देखिए इधर खनिज दिया हुआ है, इधर जिंक। तो जिंक बाबू आपको जावर में
जिंक। स्वर्ण, स्वर्ण का बात करेगा तो स्वर्ण, स्वर्ण जो है वो हट्टी में। वही बात करेगा क्रोमाइट, तो क्रोमाइट आपको सुकिंदा में, और पायराइट जो है अमझोर में। इस तरह राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये जो जिंक जस्ता जो है ये जावर, जावर कहाँ पे है? राजस्थान में। हट्टी कहाँ पे है? तो हट्टी आपको कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। और सुकिंदा का बात करेगा तो क्रोमाइट जहाँ मिलता है वो उड़ीसा में है, और अमझोर बिहार में है जहाँ पे पायराइट मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई। तो स्वतंत्र भारत का बात करा है कि प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित कहाँ हुआ था? कौन से राज्य में? तो याद रखिएगा ये आपको महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ था स्वतंत्रता के बाद। लेकिन भारत में पहली तेल शोधन इकाई का बात करेगा तो वो असम में हुआ था। वो स्वतंत्रता से पूर्व ही 1901 में हुआ था। ठीक है, वही बात करेगा स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधन तो 1954 में। कब? 1954 में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि NW10 किस नदी पर है? NW10 किस नदी पर है ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये गुजरात पे है। कहाँ पे है? गुजरात पे है, सॉरी अम्बा नदी पे है। अम्बा नदी पे है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। यहाँ नदी का बात कर रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन माने जाते हैं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसे माना जाता है बाबू? तो याद रखिएगा आपको यॉम्पसन को और नोटिस्टन को माना जाता है, यानी ई और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि हिकात लोक नृत्य है। तो हिकात किस राज्य का लोक नृत्य है ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि लाखड़ जनजाति निवास कहाँ करती है। तो लाखड़ जनजाति कहाँ निवास करती है बाबू? तो ये आपको मिजोरम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे साक्षर दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कोई है तो वो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।